बहुजनों को उनका अधिकार मिले, इसके लिए बाबा साहेब ने जमकर आवाज उठाई, आंदोलन चलाए और तमाम चीजें की। लेकिन इन सब से इतर उनका ये कहना था कि हमें शिक्षा के प्रसार को उतना ही महत्व देना चाहिए जितना कि हम राजनीतिक आंदोलन को महत्व देते हैं। उन्होंने शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन का माध्यम माना और ये स्पष्ट किया कि समय आने पर भूखे रहो लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाओ। काफी लोग उनकी इस बात से प्रेरणा लेते हैं, आकर्षित हुए और नतीजा ये हुआ कि आज दुनिया में कई बड़े पदों का मान दलित बढ़ा रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम आपको भारत के 5 दलित IAS ऑफिसर के बारे में बताएंगे जिन्होंने भेदभाव और छुआछूत को लात मारकर अपनी पहचान स्थापित कर ली है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रीटा और आप देख रहे हैं भीमसेना। आज की वीडियो में मैं आपको भारत की उन 5 IAS ऑफिसर के बारे में बताऊंगी जो आज दलितों के आदर्श बने हुए हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। हमारी इस लिस्ट में पहले नंबर पर हैं टीना डाबी। उन्होंने 2015 में UPSC क्लियर किया और 2 साल की ट्रेनिंग के बाद वो IAS ऑफिसर बनी। मौजूदा समय में वो राजस्थान के जैसलमेर में कलेक्टर के रूप में अपनी सेवाएं दे रही हैं। UPSC क्लियर होने के बाद मुंबई के बाबा साहेब अम्बेडकर रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में टीना डाबी को उनकी उपलब्धि के लिए सम्मानित किया गया था। इस मौके पर उन्होंने कहा था कि आज मैं जो कुछ भी हूं वो सब बाबा साहेब अम्बेडकर की देन है। बाबा साहेब के संघर्षों से मुझे लगातार प्रेरणा मिलती रही है। टीना डाबी ने कहा था कि भारत की असलियत बदलने में अभी काफी समय लगेगा। हमें सिस्टम और संविधान पर भरोसा रखना चाहिए जो पिछड़ों को अधिकार देती है। हमारी इस लिस्ट में अगला नाम है दलित IAS ऑफिसर कनिष्क कटारिया का। उन्होंने 2018 में सिर्फ UPSC ही क्लियर नहीं किया था बल्कि वो 2018 के टॉपर भी रहे थे। देश में उनका पहला रैंक था। आपको बता दें कि सिविल सेवा उनकी पहली पसंद नहीं थी। उन्होंने पहले ही अटेम्प्ट में IIT निकाल लिया था। उनका ऑल इंडिया रैंक 44 था। उसके बाद उन्होंने IIT मुंबई से कंप्यूटर साइंस में BTech किया। IIT के बाद उनका चयन हो गया था और वो प्लेसमेंट के द्वारा साउथ कोरिया की एक कंपनी में बहुत अच्छे पैकेज पर सिलेक्ट भी हो चुके थे। लेकिन देश की सेवा का जज्बा उन्हें साउथ कोरिया से वापस भारत खींच लाया। कनिष्क का युवाओं के लिए यही संदेश है कि अगर दृढ़ निश्चय और मेहनत कर ली जाए तो अयोग्यता योग्यता में बदल जाती है। हमारी इस लिस्ट में अगला नाम है IAS अधिकारी श्रीधन्या सुरेश का। श्रीधन्या सुरेश 2019 बैच की केरल की पहली महिला दलित IAS अधिकारी हैं। निचली जाति से होने के कारण श्रीधन्या को मनुवादियों ने प्रताड़ित किया था और वो भेदभाव का शिकार भी हुई थी, जिसके बाद उन्होंने UPSC करने की ठानी और IAS ऑफिसर बन गई। अधिकारी बनने के बाद उनका पहला मकसद था अनुसूचित जाति के बच्चों की शिक्षा में सुधार करना। आज पूरे समुदाय और पूरे देश को इस बहुजन बेटी पर गर्व है। इस सूची का अगला नाम है IAS ऑफिसर जगमोहन सिंह राजू का। ये 1985 बैच के तमिलनाडु कैडर के अधिकारी रहे हैं। उन्होंने 22 साल की अवस्था में तमिलनाडु में अपनी सेवाएं दी और कई बार केंद्र की परिनियुक्ति पर भी रहे थे। उन्हें तमिलनाडु के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी का पद भी मिला, लेकिन पंजाब चुनाव के समय उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। बाद में उन्होंने कहा था कि शायद इस पद को हासिल कर उन्होंने मुसीबत ले ली। इसके पीछे उनकी दुश्मनी बढ़ गई। कई लोगों को ऐसा लगता था कि इस समुदाय यानी बहुजन समुदाय के लोगों को शीर्ष पर नहीं जाना चाहिए। हमारी इस लिस्ट के 5वें और आखिरी अधिकारी हैं अच्युतानंद दास। ये बहुजन समाज से आने वाले देश के पहले अधिकारी थे। उन्होंने UPSC में 46वां रैंक हासिल किया था। ये वो समय था जब छुआछूत और जातिवाद का बोलबाला था। उस कीचड़ में अच्युतानंद कमल के समान खिले थे, लेकिन कई बार वो जातिगत भेदभाव के शिकार भी हुए। मनुवादियों ने उन्हें अशुद्ध कहकर कई बार शर्मिंदा भी किया, लेकिन इन सब को पार कर वो भारत के सबसे बेहतरीन IAS ऑफिसर में से एक बने रहे। बहुजन IAS अधिकारी आज भी हमें यह संदेश देते हैं कि यदि शिक्षा ही सर्वोपरि है और यदि आप दृढ़ संकल्पित हो जाएं तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और अगर आप भी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।